तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम ये सुन रहे थे कि प्रभु का बुलावा, और आज हम थोड़ा विस्तार से सुनेंगे। जब भी प्रभु हमको किसी भी प्रकार की अगुवाई बुलावा देते हैं, उसके साथ साथ वो हमको हर एक प्रकार की कृपा भी देते हैं। और ये हम देखते हैं गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से 17, जहां पर पौलुस उनका बुलावा के बारे में वो बात करते हैं। हमने देखा मूसा का बुलावा, हमने देखा यर्मिया, और आज हम देखेंगे पौलुस। पौलुस को भी पता नहीं था कि मेरा क्या बुलावा है, जब तक दुनिया की दुनियादारी की चीजें और उनके सोच के अनुसार जब वो जीते थे। मगर जब उन्होंने यीशु को जाना, उन्होंने ये भी जाना कि प्रभु ने मेरे को एक बुलावा दिया है। जब तक पौल ने जब यीशु को नहीं जाना, प्रभु के शब्द को नहीं जाना, हम देखते हैं वो यही सोचते हैं जो मैं कर रहा हूं वही सही है, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो सब गलत है। होता है ना, दुनिया में लोग बोलते हैं ना, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, तुम जो कर रहे हो गलत हो, तुम जो भी हो तुम गलत हो, ये गलती है। और पौलुस यही झूठ में रहते हुए यही सोचते थे। मगर जब तक उनको पवित्र आत्मा से स्पर्श हुए, जब वो प्रभु यीशु को जानने लगे, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, उनका सोच, उनके देखने का ढंग और उनका हृदय पूरी तरह से बदल जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से 17। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 टू 17। और क्या है ये, चलिए पढ़िए। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। अब देख लो, यहां पर फिर से यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं, आइजाया में पढ़ते हैं, गलेशियंस में भी पढ़ते हैं। पौलुस क्या बोलते हैं? पौलुस ये बोलते हैं कि when God who had chosen me and set me apart before I was born, जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने बोल दिया था ये मेरे लिए है। She is for me और he is for me। अब देख रहे हो, प्रभु बोल देते हैं, पहले से ही चुन लेते हैं हमारे एबिलिटीज, हम क्या होंगे, हम क्या अचीव करेंगे हमारे जीवन में, हम कैसे बोलेंगे, उससे पहले ही, मां के पेट में जन्म लेने से पहले ही हम देखते हैं प्रभु चुन लेते हैं और बोलते हैं ये मेरे लिए है। और इसके लिए हम देखते हैं दुश्मन पौलुस को बहुत ट्राई करता है पौल को उसके वंश में रखने के लिए, मगर ज्यादा देर तक पौल शैतान के वंश में नहीं रहते हैं। जब तक वो शैतान के वंश में थे, वो जो विश्वासी हैं, जो क्रिस्ती हैं, उनको वो सताते थे, उनको वो मार डालते थे, कत्ल करते थे, और हम देखते हैं इस प्रकार अत्याचार उनकी होती थी। मगर जब प्रभु को जाना, हम देखते हैं वो ये भी जानने लगते हैं, अरे मैं अभी चुना नहीं हूं, प्रभु ने मेरे को, जब मैं दमास्कस के ओर जा रहा हूं तब मेरे को चुना नहीं है। प्रभु ने तो जब मैं मेरी मां के पेट में था, बिफोर आई वॉज बॉर्न, जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने मेरे को ऑलरेडी चुन लिया है। प्रभु ने ऑलरेडी मेरा प्लान बनाया है। अब देख लो, और ये एक व्यक्ति को आराम देता है कि प्रभु ने मेरे लिए प्लान बनाया है। जब प्रभु ने प्लान बनाया है, हमको क्यों एक और प्लान बनाना है जो एग्जैक्टली प्रभु के ऑपोजिट रहेगा। अब देख रहे हो, ये कैसे पता चला पौल को? पौल को तब पता चला जब वो प्रभु को जानने लगे, पहचानने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और अपने अनुग्रह से हमें बुलाया। प्रभु ने क्या किया?
प्रभु का शब्द बताता है प्रभु ने बुलाया और साथ में उसका अनुग्रह भी दिया. At the same time he gave the grace. That means the very ability जो एक मनुष्य से नहीं हो पाती है, वो प्रभु के शक्ति और सामर्थ के द्वारा वो होगा. फॉर एग्जाम्पल यर्मिया, प्रभु बोलते हैं तेरे को सिर्फ ये शब्द बोलना है, बस तेरा काम है जो मैं बोलूंगा वो बोलना है, बाकी सब मैं देख लूंगा. मूसा को भी प्रभु बोलते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे को शब्द दूंगा, और प्रभु बोलता है बाकी सब मैं देख लूंगा. और जब मूसा को समझ में नहीं आया, वो प्रभु को हाँ नहीं बोल पाया लास्ट तक, वो बस कमियां निकालते रहा या बहाने निकालते रहा और प्रभु को बोलने लगा प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है करके. आप देख रहे हो. सो यहां पर अगर आप देखोगे पौलुस एकदम क्लियरली बोलते हैं अगर प्रभु का बुलावा है, साथ साथ में उसका कृपा भी है जो उस बुलावे को पूरा करेगा. हमारा ये काम बनता है, आपका और मेरा ये काम बनता है, प्रभु को जानना, परिस्थिति को नहीं. प्रभु को जानना. लोग मेरे को नहीं सुनेंगे वो क्या, प्रभु बोलते वो तुम्हारा हेडेक नहीं है, वो तुम्हारा सरदर्द नहीं है. तुम्हारा काम है ये शब्द को जानना और उसमें बढ़ना, बस. बाकी सब प्रभु बोलते हैं मैं हूं ना तुम्हारे साथ. और यही यहां पर लिखा है called me through his grace, called me, separated me, called me. आप देख रहे हो ये वर्ड्स दोनों अलग अलग है. separated me, called me. आप लोगों में से कुछ आपने सुना होगा कि many people are called but few are chosen. इसका मतलब क्या है? many people are called, बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, मगर उसमें से बहुत कम लोग हैं जो चुने जाते हैं. कई बार लोगों ने ये उल्टा समझा है, प्रभु ने बहुत लोगों को बुलाया है मगर उसमें से प्रभु चुनते हैं. रॉन्ग. It is not that many are called and few are chosen, because God chooses. Many are called but few respond. बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बुलाया है मगर बहुत कम लोग प्रभु को हां बोलते हैं. आप समझ रहे हो? जैसे मरियम को प्रभु ने असाइनमेंट दिया था कि तुम्हें प्रभु यीशु को जन्म देना है. अगर मरियम बोलती नहीं, मेरे को मेरा जीवन प्यारा है, मेरे को मेरा परिवार प्यारा है, मेरा यूसुफ भी बहुत प्यारा है, सॉरी कोई और व्यक्ति को चुन लो, प्रभु अगेंस्ट नहीं जाएंगे. आप देख रहे हो प्रभु ने बुलाया मगर मरियम ने क्या किया? यस, चोजन. आप देख रहे हो. इस तरीके से मेरे भाइयों ने बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बुलावा दिया है. प्रभु ने बहुत सारे, जैसे लोग अभी शादी का सीजन है, ठीक है, आएगा, ठीक है, अभी चालू हो रहा है, ठीक है, अभी आप देखना बहुत सारे लोग इनविटेशन देंगे. अगर 100 लोगों को इनविटेशन दी है, कितने लोग आते हैं? हम बोल सकते 85, 80, इतने लोग आएंगे. क्या सब लोग बुलाए गए थे? नहीं, बुलाए नहीं गए थे. सब लोग बुलाए गए थे, मगर उसमें से 80-85 लोग वो उनका हाजिरी देते हैं. दे कम फॉर द मैरिज, दे कम फॉर द पार्टी. आप देख रहे हो. और वही लोग लाभ ले पाते हैं क्योंकि उन्होंने इनविटेशन को स्वीकार करते हुए वो उधर आए. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. बहुत कम लोग. मैंने जाना है कितने सारे लोग जहां पर प्रभु ने उनको चुना है, मगर लोग जब उनके बारे में मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में मेरे को और बढ़ना है, कई बार प्रभु के विरुद्ध जाते हुए वो अभी भी जीवन जी रहे हैं. मगर जिस प्रकार वो एकदम खुशी वाला, एकदम वो बढ़िया प्लान, वो प्रकार का जीवन नहीं, मगर दुनिया में जो साधारण व्यक्ति जिस प्रकार जीते हैं, चलो उस प्रकार, क्योंकि मानव है हम लोग, नहीं. आप देख रहे हो
तो प्रभु यहाँ पर प्रभु का शब्द हमें ये बताते हैं कि जब मैं जन्म होने से पहले ही प्रभु ने मेरे को बुलावा दिया उसके अनुग्रह के द्वारा, एंड ही वॉज प्लीज टू रिवील हिज सन इन मी। पढ़िए। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। यहां पर आप देख रहे हो, जैसे जैसे पौलुस प्रभु में बढ़ने लगे वो उनके बुलावे को वो जानने लगे। पौलुस को एकदम क्लियरली पता था वो यहूदी थे, एकदम एक्सपर्ट यहूदी, जिन्होंने नियमों में और शास्त्रों में उन्होंने पीएचडी करके रखी थी। अभी वो किधर जा रहे हैं? बिन यहूदी के पास। एक्चुअली यहूदी के पास जाना चाहिए एज पर दुनिया और दुनिया का ज्ञान और दुनिया के एक्सपीरियंस के द्वारा। अरे ये व्यक्ति तो यहूदी है, तो वो यहूदी शास्त्रों को जानता है, तो ये व्यक्ति तो आसानी से लोगों को बता सकता है जो यहूदी हैं, उनको बताने के लिए कि मसीहा तो यीशु है। जो ये शास्त्र में लिखा है वो यीशु के बारे में लिखा है। मगर यहां पर आप देखिए पौलुस बोलते हैं प्रभु ने मेरे को बुलावा दिया है बिन यहूदियों के पास जाने के लिए, जिसको बोलते हैं जेंटाइल्स, जिसका कोई रिश्ता नहीं है, जो भी पौलुस ने पढ़ा है। आप देख रहे हो प्रभु आपको कभी भी वो कंफर्ट जोन में आने नहीं देंगे जहां पर आप सोचते हो ये मिल गया तो बस मैं प्रभु का काम कर सकता हूं। नहीं, पौलुस के लिए बहुत इजी था, मगर प्रभु को यहूदी के पास नहीं, मगर जो एक्सपीरियंस पौलुस को नहीं है, प्रभु उसको बोलते हैं तुम यहां पर जाओ जो है बिन यहूदी। यहां पर देखिए, सो दैट आई माइट प्रीच हिम अमंग द जेंटाइल्स, जो बिन यहूदी हैं, जो यहूदी बिल्कुल है ही नहीं। और फिर तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया तो जो मुझसे पहले प्रेरित थे। यहां पर पौलुस बोलते हैं जैसे ही उन्होंने जाना कि प्रभु ने मेरे को एक बुलावा दिया है, वो जाके कोई और मनुष्य से, यहां पर देखिए, आई डिड नॉट इमीडिएटली कंसल्ट विद एनीवन फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग गॉड्स कॉल एंड हिज रेवलेशन टू मी। आप देख रहे हो, मैं किसी से बातचीत नहीं किया मेरे को जानने के लिए, बट आई माई सेल्फ वॉन्टेड पर्सनली टू नो द लॉर्ड। पर्सनली मैं प्रभु को जानूं, पर्सनली मैं जानूं प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है। इसके लिए यहां पर पौलुस बोलते हैं कि जैसे ही मेरे को ये बुलावा मिला, द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई डिड नॉट इमीडिएटली कंसल्ट विद एनीवन फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग गॉड्स कॉल एंड हिज रेवलेशन टू मी, नॉर डिड आई इवन गो अप टू जेरूशलेम। क्यों जेरूशलेम? क्यों? जेरूशलेम में ही हम देखते हैं वो हेडक्वार्टर था, शिष्य लोग थे और वह लोगों को सिखाते थे। तो बोलते ना ही मैं यरूशलेम गया टू दोज हु वर apostles बिफोर मी टू मीट देम टू नो अबाउट जीसस, बट आई वेंट टू अरेबिया। मगर मैं अरेबिया गया और मैं थोड़ा देर उधर रुका, फिर उसके बाद फिर से मैं दमिश्क आया। अब देख रहे हो पौलुस जैसे ही प्रभु को वो जानने लगे, हम देखते हैं वो जाके किसी और से मिलते नहीं है, अच्छा मेरे को प्रभु के बारे में बताओ, मगर उन्होंने अपने आप को ये सारी चीजों से डिस्कनेक्ट करते हुए वो प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बिताने लगे। और हम देखते हैं अरेबिया में जब वो जाते हैं, प्रभु यीशु खुद उनको रेवलेशंस देते हैं। ये जो क्रिस्ती जीवन जो है मेरे भाई और बहनों, ये है प्रभु के कृपा और प्रभु के समझना। पहला चीज पौलुस ने ये किया कि मेरे को प्रभु को समझना है, मेरे को प्रभु को जानना है। मेरे को वो नहीं जानना है जो यूसुफ सोचता है, वो बाद में मैं जानूंगा। मेरे को वो नहीं जानना जो पेतरुस जो प्रभु के साथ था, योहान जो प्रभु के साथ था, चलो मैं ये लोगों से बात करता हूं क्योंकि ये लोग साक्षात प्रभु यीशु के साथ थे। नहीं, पौलुस बोलते हैं मेरे को व्यक्तिगत
पर्सनली आई वांट टू नो द लॉर्ड। और हम देखते हैं और वो बहुत मदद करता है पौलुस को क्रिस्ती जीवन आगे बढ़ने में। चलिए, जब एक व्यक्ति प्रभु से वो समझना चाहता, देखिए दुनिया के पास नहीं गया या जो लोग प्रभु को जानते थे उसके पास नहीं गया, मगर व्यक्तिगत प्रभु से वो जानना चाहता था। हम देखते हैं ऐसे ऐसे रेवलेशंस, खुलासे जो और कोई व्यक्ति जो अपोस्टल्स है, जो प्रभु के साथ रहते थे, वो भी खुलासा नहीं करते थे। हम देखते हैं पौलुस के द्वारा। देखिए 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 9, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 9 बहुत क्लियर तरीके से लिखा है, बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। पौलुस फिर से यही बताते हैं, 1 थेसलोनियंस, 2 थेसलोनियंस, और ये 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 9 क्या है, पढ़िए। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। अब देख रहे हो, पौलुस ये बोलते हैं कि टू मेक ourselves as an example of how you should follow us। पौल बोलते हैं कि हमने अपने आप को हमने ऐसा आदर्श रखा है, ऐसा एग्जाम्पल रखा है, ताकि तुम हमें जानते हुए तुम वो करो जो उदाहरण हमने तुमको दिया है। और पौल जब हम देखते हैं, वो बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं उनके जीवन के द्वारा। हमारा जीवन क्या से क्या हो चुका है, अभी हम किसके हैं, जैसा सब लोगों को पता रहेगा। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4, प्रभु का शब्द इस प्रकार है, हम प्रभु के हैं, वत्सो तमे ईश्वर नो छो। प्रभु का शब्द इस प्रकार वो शुरू होता है, और तुम में जो है वो बड़ा है, वो उससे जो ये संसार में है, जो है झूठा पैगंबर, जो झूठ के ऊपर झूठ बोलता रहता है। सो जब हम प्रभु के हैं, जब प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वही पवित्र आत्मा जो यीशु के अंदर था और यीशु को आगे ले चलते थे, आज वही आत्मा हमारे अंदर है। जब वो आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के अंदर थे, प्रभु यीशु क्या बोलते थे, मैं सेवाएं लेने के लिए नहीं, सेवाएं करने के लिए आया हूं। हम देखते हैं एक सेवक का उदाहरण वो देते थे, और पौलुस भी एग्जैक्टली यही बोलते हैं। जब वही पवित्र आत्मा जो उनके अंदर है, देखिए रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 1, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1, रोमियो का ग्रंथ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1, पार्ट 1 वर्स 1, पढ़िए। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। ठीक है, यहां पर गलत है, उसमें और भारी शब्द है इंग्लिश में, पॉल अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस। सर्वेंट को बोलते हैं दास ना, बॉन्ड सर्वेंट मतलब गुलाम। अब देख रहे हो, बॉन्ड सर्वेंट मतलब गुलाम, जिसका कोई हक उसके ऊपर ही नहीं है, पूरा हक मालिक के ऊपर रहता है। और पौल उनके जीवन में इस प्रकार बनाता है, वो बोलते हैं आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस। मैं प्रभु का गुलाम हूं। अगर मेरे को फीलिंग कुछ होती है, ठीक है, मैं लोग जब फीलिंग के अनुसार चलते हैं, पौलुस जब वो बोलते हैं गुलाम मतलब मेरा हक भी नहीं बनता है मैं फीलिंग के द्वारा चलूं, मगर मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैं चलूं। प्रेज द लॉर्ड। आप अंतर आप समझ रहे हो, फीलिंग के अनुसार चलना और प्रभु यीशु के द्वारा चलना।
फीलिंग आपको बहुत सारे चीजें फीलिंग्स आपसे बोलेगी। ऐसा फील, कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे को भजिया खाने का फील हो रहा है, मन हो रहा है, ठीक है। किसी किसी को पानी पूरी का फील होता है खाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स। मगर ये फीलिंग्स आप पूरा करो या ना करो, वो किसके ऊपर है? आपके और मेरे ऊपर है, राइट। सो यहां पर पॉल वो बोलते हैं मैं प्रभु का संपूर्ण गुलाम हूं, यीशु का मैं संपूर्ण गुलाम हूं, जहां पर ये जीवन का हक भी मेरा नहीं है, प्रभु यीशु का है। ठीक है, आगे पढ़िए फिर। और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। ठीक है, देखिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया हूं। मैं, मेरा जीवन जैसे ये दुनिया और दुनिया के लोग हैं उस प्रकार मैं जी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं अलग किया हुआ लोग हूं। मेरे सोच अलग है, मेरे शब्द अलग हैं। हर एक ख्रिस्ती, अगर आपने यीशु मसीहा को स्वीकार किया है, आप अलग किए हुए लोग हो मेरे भाई और बहन। आप अलग किए हुए लोग हो। जब आप अलग किए हुए लोग हो, कई बार हम ट्राई करते हैं जीवन जीने के लिए जिस तरह से ये दुनिया के लोग हैं, आप देखोगे वो व्यक्ति कभी सेट ही नहीं होगा ये दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अलग किया हुआ व्यक्ति है। हम आने वाले दिनों में बहुत कुछ सीखेंगे पैसे के विषयों में भी, ठीक है। कौन बोलता है एमबीए आपको पूरा मैनेजमेंट सिखाता? मैं आपको प्रभु के शब्दों के द्वारा मैं आने वाले दिनों में हम जानेंगे कि प्रभु पैसे के बारे में क्या बोलता है, प्रभु पैसे के बारे में क्या सोचता है, प्रभु किस तरह से हम सबों को मार्गदर्शन देता है कि कैसा पैसा आपके लिए, हर एक के लिए आशीर्वाद भी हो सकता है और वो खतरनाक भी हो सकता है। मगर आप उसे कैसे उपयोग करते हो और वो किसके हाथ में है, वो बहुत जरूरी है। आज सुबह मेरे को ये समझ में आया, क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मेरे को घर बनाना है, प्रभु मेरे को जमीन खरीदना है, प्रभु मेरे को ये जरूरत है, मेरे को पैसे की आवश्यकता है, मगर तभी भी पैसे नहीं मिलते हैं। बहुत बार लोग बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं और सोचते हैं पैसे और जमा करने के लिए या आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए, मगर तभी भी निकल नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम श्योरली प्रभु में नहीं है। तो मैंने ये जाना कि ये प्रभु का शब्द भी हमारे लिए मैनेजमेंट का बुक का भी उससे बड़ा है ये बुक। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते हैं ना कि हेलो मैं तेरा पापा का पापा हूं, दादा हूं, परदादा हूं करके। सो वैसे ही मैंने ये जाना है कि प्रभु के शब्दों के द्वारा ही मेरे भाई और बहनों लोगों ने समझा है मैनेजमेंट। आपको वो नियम, लॉज, ये सब कहां से आया? जो अभी अलग अलग देशों में नियम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये एक्चुअली कहां से आया? इसका ओरिजिनेशन, ये जो ओरिजिनेट कहां से हुआ? बाइबल से। आपको मालूम है जब मूसा और उसके ससुर, ठीक है, वो लोग मिस्र देश से बाहर निकले और मूसा और उनके जित्रो करके बोलते हैं, ठीक है, वो जित्रो देखते थे कि मूसा इजरायली लोगों के बीच में एक जज जैसा बनता था और उनके बीच में वो सुनता था, केस सुनता था, फिर वो वर्डिक्ट देते थे कि ये वर्डिक्ट है करके। फिर बाद में जित्रो ने बोला कि तुम ऐसा, वो थक जाता था मूसा, सुबह से पूरा दिन लोगों का केस सुनना, उनका न्याय करना। तो उसने बोला क्यों ना तुम जजेस बना दो, अगर उनसे कुछ होता नहीं है ना, फिर तुम वो केस लेना मूसा और तुम करना करके। और एग्जैक्टली, और ये हजारों साल पहले होता था। मगर अब देख रहे हो जैसे जैसे लोग अडेप्ट करने लगे वो चीज, और आज हम देखते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
ये सब कहां से? अगर आप पुराने करार देखोगे एकदम क्लियरली लिखा है, ये सब बाइबल से शुरू होता है और लोगों ने उसको स्वीकार किया है और अभी भी वो पैटर्न चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मैनेजमेंट जो कॉलेजेस में, जो बहुत सारे जगह पर, कॉर्पोरेट ऑफिस में ये सब सिखाते हैं, मगर अल्टीमेटली कहां से शुरू हुआ है? लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे। क्यों? बाइबल को एक्नॉलेज करेंगे तो उनको प्रभु को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, यीशु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसके लिए लोग कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये सब बाइबल से है, मगर वो ये देखेंगे हाँ ये तो हो रहा है। अब समझ रहे हो? सो आने वाले दिनों में कल शायद हम सीखेंगे पैसे के बारे में भी, वो कितना बड़ा खतरनाक भी है मगर आशीर्वादित भी है, मगर एक व्यक्ति कैसे उसे उपयोग करता है वो उसके ऊपर है बहुत कुछ। सो इसके लिए इसका बेस है प्रभु को जानना। अगर हम प्रभु को नहीं जान पाएंगे तो हमारे लिए सिर्फ मैनेजमेंट जैसा वो साउंड करेगा। मैनेजर मतलब प्रभु नहीं है, प्रभु का शब्द नहीं है, मगर उसके प्रिंसिपल्स दुनियादारी के रूप शब्दों से उसे लिखा गया है। राइट? सो यहां पर यही हम देखते हैं, वी आर कॉल्ड, we are separated. That is what the word of God says. Called as an apostles, set apart for the gospel of God. Praise the Lord. हम सब अलग किए हुए लोग हैं। ठीक है? जिस तरीके से कल हम जानेंगे, ठीक है, जिस तरीके से दुनिया पैसे के पीछे दौड़ती है, हम कभी भी ये चीजों के पीछे हम दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे जो पाया है, हमारा जो फाउंडेशन है, प्रभु खुद है। और प्रभु बहुत कुछ बताते हैं इस जीवन के बारे में, कैसे एक व्यक्ति आराम से प्रभु के द्वारा, प्रभु पर डर रखते हुए, फियर ऑफ द लॉर्ड रखते हुए वो कैसे बढ़ सकता है। अभी हम आते हैं, अभी हमने सीखा वी आर कॉल्ड, वी आर पीपल हु आर कॉल्ड, वी आर पीपल हु आर सेट अपार्ट। हम लोग हैं वो लोग जो प्रभु ने हमको बुलाया है, अनुग्रह देके हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें अलग किया है। अभी हम देखते हैं हम कैसे व्यक्ति हैं। लोग बोलते हैं मैं जानता हूं तू को क्या है करके, लोग बाहर से देखते और ये बोलते हैं, मगर वो प्रभु जो हमको मां के पेट में जब हम फॉर्म होने से पहले ही हमें जानता है, वो देखिए वो प्रभु हमको क्या बताते हैं। ये मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 से 14। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 से 14। आप रेडी हैं सुनने के लिए कि आपके पास क्या क्या है, आपके जीवन में क्या क्या हो चुका है? वेरी गुड, प्रेज गॉड। जो लोग हाँ बोलते हैं ना, उनके चेहरे में मैं मुस्कुराहट देखता हूं, इससे पता चल जाता है आपको शुभ संदेश ऑलरेडी मिल चुका है। ये प्रूफ है कि आपने पढ़ा है। जिसके चेहरे में मैं मुस्कुराहट देखता हूं, जिसके चेहरे में मैं खुशी देखता हूं, क्योंकि प्रभु का शब्द ऐसे ही कुछ बोलते हैं जो आपको निरंतर, आपको आनंदित, आपको एक प्रकार का अलग प्रकार की शांति में आपको हर बार रखेगा। जहां पर हम सोचते हैं मुझे कुछ करना है, आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू प्लीज गॉड, बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम वचन हम स्टॉप करेंगे ताकि हमको पूरी तरह से समझ में आए। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति ध्यान पूर्वक हर एक शब्दों को सुने। आप कभी भी उसे, ये शब्द को कभी आपके आंखों, आपके कानों में लगातार आप सुनते रहें, कभी कोई एक शब्द को नहीं छोड़े, अनसुना ना करें, मगर आप जाने, आप देखोगे कि ऑलरेडी आप में क्या है। जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये ऑलरेडी हो चुका है, इट इज इन पास्ट टेंस। अगर आप पढ़ोगे तो इट इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब आपके जीवन में, आपके मेरे जीवन में ऑलरेडी हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जब हो चुका है इसका मतलब प्रभु बोलते हैं इट इज ऑल अप टू यू। अभी ये सब हमारे ऊपर है
कि हम उसे स्वीकार करते हुए हमारे जीवन में हम आगे बढ़े, एक अलग प्रकार का जीवन जो प्रभु ने हम सबको बुलाया है, अ जीवन, लाइफ दैट इज कॉल्ड एंड अ लाइफ दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस लाइफ, फ्रॉम दिस वर्ल्ड। चलिए हम पढ़ते हैं वर्स 3 से, पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीहा के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ठीक है, पहला चीज पौलुस बोलते हैं धन्यवाद हो, किसकी? हमारे पिता परमेश्वर की। ब्लेस्ड एंड वर्दी ऑफ प्रेज बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, प्रेज। अब देखो पहला चीज, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना, चाहे कुछ भी हो, प्रभु की धन्यवाद करना और स्तुति करना। फिर कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दी है, इसका मतलब एक चीज है, आज आप और मैं प्रभु यीशु में है। दी है मतलब ऑलरेडी इट इज गिवन। जब आप और मैं प्रभु यीशु में है, हर एक आशीषें अपने को मिल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 1 Corinthians 1:30 सेम वर्स, मगर हम नहीं लेंगे, आपके रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं। उसमें लिखा है आप प्रभु यीशु में है। जब एक प्रभु यीशु में है, उसको प्रभु का ज्ञान मिल चुका है। अभी वो व्यक्ति उपयोग करता है या नहीं करता है, अभी उसके ऊपर है। और उसको उपयोग करने के लिए भी उसको प्रभु के बारे में उसको जानना है, तभी वो उपयोग कर पाएगा प्रभु के ज्ञान को। सो एक के जीवन जो भी प्रभु यीशु में है, हर एक क्रिस्ती, हर एक विश्वास करने वाला जो प्रभु यीशु में, हम देखते हैं वो प्रभु यीशु में है। क्या आप प्रभु यीशु में हैं? जितना दुनिया में बीमारी होता है ना, हम बीमारी के बारे में ज्यादा बोलते हैं तुमको क्या हुआ? मेरे को इधर दर्द हुआ, मेरे को सर दर्द हुआ, मेरे को इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, सब जगह। क्योंकि आप इतना कॉन्शियस आपके बीमारी दर्द के बारे में कि उसको परमानेंटली रख लिया है। कुछ लोगों को ये रहता है, मेरे को डायबिटीज है, हाँ मेरे को डायबिटीज है, मेरे को बीपी है, बीपी है, फिर से और फिर से, फिर से और फिर से। मैं आपको बोलता हूं, हम लोग इतना उसको परमानेंटली बना दिया। अगर प्रभु भी खींच के उसको उसे निकालना चाहता है ना, प्रभु को बोलते प्रभु रहने दो ना, प्रभु मजा आता है। तो हाँ बराबर, तो ठीक है, इतना कॉन्शियस। मगर बहुत कम लोग हैं जो कॉन्शियस है मैं प्रभु में हूं। जितना लोग सोचते हैं उनके डायबिटीज के बारे में, बीपी के बारे में, डॉक्टर ने क्या बोला है, मेरा शरीर क्या बोल रहा है, काश लोग हर एक वक्त सोचते मैं प्रभु यीशु में हूं, मैं प्रभु यीशु का रक्त पीता हूं, मैं प्रभु यीशु का मांस खाता हूं, मैं प्रभु यीशु में हूं, प्रभु यीशु मुझ में है और मैं एक हूं, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं। देखो, जब एक व्यक्ति ये कॉन्शियसनेस, ये सभानता रहता है, या डायबिटीज का, बीपी का, किडनी का, लीवर का, आप देखना, आप जो सभानता रखोगे वो सभानता आपके ऊपर छाई हुई रहेगी। मैं फिर से बोलता हूं, जो जीवन में जो सभानता आप रखोगे, सभानता मतलब जिसके बारे में सोच विचार करना, अब देखना वही सभानता आपके ऊपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोचो कि आप एक डरावना पिक्चर देख रहे हो, हॉरर मूवी, ठीक है, डरावना पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, और पीछे से एक भूक करके ऐसा बोलता है, क्या हुआ? अभी वो व्यक्ति डरेगा? जब वो हॉरर पिक्चर देख रहा है और पीछे से किसी ने उसको डराया, यस मितेश भाई, उसको शायद हार्ट अटैक भी आ जाएगा। वो सोचेगा वो भूत दो जिसके बारे में मैं मूवी टीवी में देख रहा हूं, वो अभी मेरे पीछे आके मेरे को चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मेरे ऊपर अभी आक्रमण करने वाला है। अब ये कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ? वो सभानता, आप इतना फोकस्ड हो, इतना फोकस्ड हो कि अभी कोई व्यक्ति आपके पास आके डराता है, आपका मन
इतना भर आप ये सोच से भर चुके हो, अभी ये भूत क्या करेगा, अभी उसने तो उसको चीर फाड़ डाला है, वो तो उसके पीछे दौड़ रहा है, वो तो इस तरह से है, वो तो इस तरह से है। आप अभी आपका पूरा मन वो चीज से भरा हुआ है। अगर आपको कोई टच भी करेगा ना, आप डर जाओगे। हेलो, इवन इफ एनीवन टचेस यू, यू विल गेट स्कैर्ड, जब आपका पूरा मन उसके ऊपर फोकस्ड है। एग्जाम्पल, यही उदाहरण कि इसके लिए कौन से सभानता से हम जीते हैं। हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम प्रार्थना कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, वेरी गुड, मगर वो 1 घंटे 2 घंटे के बाद किसका सोच हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। आप सोच रहे हो, बहुत सारे लोग बीमारी से ज्यादा एक और बीमारी है, उसको बोलते हैं लैक कॉन्शियसनेस। लैक, LACK, लैक, लखपति नहीं, लैक्स नहीं, लैक। लैक मतलब ये नहीं है मेरे जीवन में, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे परिवार में, ये नहीं है, मेरे को एक घर चाहिए, मेरे को एक रूम चाहिए, एक रूम मिला, मेरे को दूसरा रूम चाहिए। हम देखते हैं लैक, और ये मन में रहता ही है, ये नहीं है, एक बढ़िया गाड़ी नहीं है, एक टूटा फूटा एक स्कूटर है, मगर मेरे को तो और उससे अच्छा वाला चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप समझ रहे हो, कॉन्शियसनेस, वो सभानता जो हर बार कमी के बारे में बताता है, और ये बहुत बुरी ये सोच है, एक्चुअली बहुत बड़ी बुरी सोच। और यही सोच के द्वारा एवा फंस गई थी। एवा और आदम, वो लोग को बगीचा छोड़ना पड़ा जहां पर उनको खून या पसीना उनको बहाना ही नहीं था। आराम से वो खा सकते थे, पी सकते थे, और गुजराती में मैं बोलता हूं तो लहर में जी सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। लहर मतलब, लोगों ने लहर मतलब एकदम किसी भी प्रकार का दुख या किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं, मौज मस्ती कर अच्छी तरह से जी सकते थे, जहां पर किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं थी, बीमारी नहीं थी, प्रभु ने सब बनाए नहीं थी। मगर जब पाप आता है, ये सब सारे चीजें उसके बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो मैं वो लैक के बारे में बता रहा था। सो यहां पर आप देखिए, प्रभु का शब्द अगर आप पढ़ोगे, उधर कमी के बारे में बताया नहीं गया है, मगर ये बताया गया है कि जब हम प्रभु यीशु में हैं, हम ऑलरेडी आशीर्वादित हैं। सी दैट वर्स 3, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। Ephesians chapter 8 verse 3. Let me read out for you in English. Blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Praise God. Blessed us. आशीर्वादित कर दिया है. Blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. उसमें एकदम क्लियरली लिखा है हेवेनली रेम्स। प्रभु ने आत्मिक क्षेत्र में अपने को इतना आशीर्वादित किया है, इतना आशीर्वादित किया है कि आज हम प्रभु यीशु आबा पिता के दाहिने हाथ के उधर हम सिंहासन में आज हम बैठे हैं। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 आपको और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, मगर हम उधर नहीं जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 ये सेशन खत्म होने के बाद, मगर हम कंटिन्यू करते हैं। सो यू एंड आई आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन हेवनली रेम्स। आत्मिक क्षेत्र में आप और मैं आशीर्वादित हो चुके हैं। और इसके लिए एक जगह मैं प्रवचन दे रहा था कि जब लोगों ने देखा क्या बढ़िया घर है, वाह सही में बहुत बढ़िया घर है वो, हम एक जगह पर गए थे और लोग के मन में मैं पढ़ सकता था, घर होना है तो ऐसा होना है जैसा ये घर है। मैंने बोला एग्जैक्टली, मगर अपने को वो करना है जो ये परिवार ने किया था, और वो है प्योरली पवित्र आत्मा में चलना। और एग्जैक्टली यहीं पे यहाँ पे लिखा है वी आर ब्लेस्ड इन हेवनली रेम।
आत्मिक तरीके से हम आशीर्वादित हैं। अभी आत्मिक क्षेत्र से निकाल कर हमको ये फिजिकल क्षेत्र में अब हमको मैनिफेस्ट करना है, और वो तभी होगा जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में बढ़ता है, जब एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है। नहीं तो एक व्यक्ति जब वो प्रभु और पवित्र आत्मा में नहीं बढ़ता है, वो बहुत स्ट्रगल करेगा, वो सबसे वो चिड़चिड़ापन रहेगा, और हर एक किस्म के चीजों में वो फंसा हुआ रहेगा, और कोई भी काम ढंग से होगा नहीं। सो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हमको ये जानना है कि इन व्हाट वे आई एम ब्लेस्ड। द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू आर ब्लेस्ड। हम बिन आशीर्वाद के बिना हम लोग ये जीवन जीते हैं, जैसा प्रभु ने हमको आशीर्वाद ही नहीं किया। कई बार लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है दैट वी डू नॉट नो हाउ मच वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट जीसस। वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी कि मैं प्रभु यीशु में हूं, बहुत सारे लोग ये दुनिया में नहीं जानते हैं। जब एक व्यक्ति जानेगा नहीं कि वो प्रभु यीशु में है, तो वो कैसे ये जीवन की हर एक चुनौती, वो कैसे उसके जीवन में उसको फेस कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत बार जब लोग उनके जीवन में चुनौती देखते हैं, दुख देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, लोग उनकी निंदा करते हैं, विरुद्ध करते हैं, हम देखते हैं लोग जब अपने आप को अकेले समझते हैं, वो बहुत जल्द ही हार मान लेते हैं। हाँ या ना? मगर जो व्यक्ति समझता है कि मैं तो प्रभु में हूं, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, और उसके बाद हम देखते हैं जब भी ऐसी परिस्थिति देखता है, उसके पास एक अनोखा बल मिलता है, एक अलौकिक सामर्थ मिलता है, जो है प्रभु यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये तो बहुत आसान है तुमको बोलने के लिए, मगर जी के दिखाओ। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जब चर्च में जब जो प्रवक्ता है वो बोलते हैं, मैं अभी आशीर्वादित करता हूं, आज से तुम पति और पत्नी बन चुके हो। ठीक है, अभी वो जो व्यक्ति जिसका अभी शादी हुआ है, वो भाई बहन अभी शादी हुआ है, अभी किस प्रकार वो जीवन जिएंगे? बोलो। अभी पति पत्नी की पापा को बोल सकता है, हम लोग अभी 2 दिन के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। सोचो हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं, तो पत्नी का पापा क्या बोलेगा? आप जो, टाटा बाय बाय, राइट, ओके गुड। अभी ये जो आदमी है शादी के पहले वो उसको बोलता है, मैं तुम्हारी बेटी को मैं माउंट आबू लेके जाना चाहता हूं। पापा बोले नहीं। अभी फर्क क्या है? फर्क क्या है? आप बोलोगे वो शादी के पहले बोला, वो शादी के, मगर क्या है जो आप बोलते हो शादी के पहले शादी के बाद? जब एक व्यक्ति ने विश्वास किया, जब लोग जो शादी अटेंड कर रहे हैं उन्हें विश्वास किया कि जब प्रवक्ता उनको आशीर्वाद देता है और बोलता है अब तुम पति पत्नी बन चुके हो। जब एक व्यक्ति पति पत्नी बन जाता है, वो मोटा हो जाता है? नहीं, वो सफेद से काला हो जाता है, काला से सफेद हो जाता है, कोई चेंज नहीं रहता है। ये सब विश्वास के ऊपर चलता है। हाँ या ना? हाँ या ना? सब विश्वास के ऊपर चलता है। एग्जैक्टली अभी जैसा वो पति पत्नी, अगर वो मोटे थे वो मोटे ही रहेंगे शादी के बाद, अभी पतले थे वो पतले ही रहेंगे शादी के बाद। कोई फिजिकल मेंटल किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, मगर एक चेंज वो उनके मन में लाते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। जो हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स है, अभी वो लोग भी विश्वास करते हैं, हाँ अभी शादी हो चुकी है, तो अभी लड़की हमारे घर में बहू बन के वो रह सकती है। उसको बोलो शादी के पहले वो रह सकती है? बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हो? मगर शादी के बाद वो रह सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने माना। यू सी द पावर ऑफ बिलीविंग। आप देख रहे हो विश्वास करने का कितना उसमें सामर्थ है, राइट? आप देख रहे हो
कि मैंने आपको ये शादी का उदाहरण दिया, कोई चेंज नहीं हुआ, मगर शब्दों के द्वारा लोगों ने विश्वास किया और मान लिया, हो चुका करके, राइट? एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, अगर हम ऐसी परिस्थिति मानते हैं और हम बोलते हैं यस, अभी वे लोग हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, ठीक है, अभी हम बोलते हैं उनकी शादी हो चुकी है, रिसेप्शन हो चुकी है, राइट? सो एग्जैक्टली, सो यही विश्वास हम अप्लाई करते हैं प्रभु के शब्द और हमारे बीच में। अगर प्रभु आपका शब्द बोलता है मैं आप में जीता हूं, मैं आप में चलता हूं, तो प्रभु मैं मानता हूं, दैट्स इट। फिर आप देखिए, प्रभु आपका शब्द बताता है जब मैं आप में हूं, मेरे को स्वर्गीय स्थानों में मेरे को हर एक आशीषें मिल चुकी हैं। सो प्रभु जब आपका शब्द बताता है, मैं विश्वास करता हूं, जैसे आपने पति पत्नी दोनों ने स्वीकार किया, जब प्रवक्ता ने वचन बोला, जब लोगों ने सिर्फ विश्वास किया, एग्जैक्टली वो लोगों ने विश्वास किया, स्वीकार किया, अभी वो लोग सालों तक पति पत्नी, वो सालों तक वही रिश्ते को निभाते हुए, बच्चों को आगे बढ़ाते हुए एक परिवार के तौर पर रहने लगते हैं। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बिलीविंग। वैसा ही प्रभु का शब्द भी, प्रभु का शब्द यहां पर जब बताता है कि प्रभु यीशु में हम हैं और आशीर्वादित हो चुके हैं, यू नीड टू स्टार्ट सीइंग इट। आपको आपके जीवन में आपको देखना है उस प्रकार, आपको विश्वास करना है। फिर आप देखिए वर्स 4, फिर जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अरे क्या किया, अब देख रहे हो, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4, प्रभु कुछ हमारे बारे में बताते हैं। देखो, जस्ट एज इन हिज लव ही चोजेस इन क्राइस्ट, प्रभु ने पहले से ही हमको चुन लिया। अब देख रहे हैं यहां पर, फिर से यिर्मयाह में देखा, आइजाया में भी लिखा है, और फिर हम गलेशियंस में देखते हैं, और देखिए एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4। आप देख रहे हो प्रभु कितना महान है और हमारे बारे में कितना वो सोचते रहते हैं, ठीक है। जस्ट एज इन हिज लव, उनके प्यार के द्वारा, ही चोजेस इन क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु में उन्होंने हमें चुन लिया। इन क्राइस्ट, आप देखिए प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु के बाहर हमारा जीवन एकदम सूखा जीवन, हमारा जीवन एक रेगिस्तान का जीवन रहेगा, एक अकेलापन का जीवन रहेगा। मगर देखिए इसमें यही लिखा है, चोजेस इन क्राइस्ट जीसस actually selected us for himself as his own before the foundation of the world। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कौन है ये पृथ्वी में पुराना, आप या ये दुनिया? कौन है पुराना? यस, एक्चुअली ये दुनिया आपसे पुराना नहीं है, हम सब ये दुनिया से बहुत पुराने हैं। क्यों? यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जमीन, ये कायनात को बनाने से पहले, ये दुनिया को बनाने से पहले प्रभु ने ऑलरेडी हमारे बारे में सोच लिया था। We were existing before even this world was made. Praise the Lord. Praise the Lord. We were existing in his thoughts. I mean, we were existing in his thoughts. Plan already. ये बड़ी चीज नहीं है दुनिया और दो दुनिया के अलग अलग विभिन्न आकर्षित चीजें हैं, हम तो उससे भी अति उत्तम हैं प्रभु के लिए, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे प्रभु के सोच में। देखिए वर्स 4 यही बताते हैं, जस्ट एज इन हिज लव ही चोजेस, ऑलरेडी प्रभु ने यीशु के द्वारा हमको चुन लिया, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट वी वुड बी होली। आप देख रहे हो, सो दैट वी वुड बी होली, ये है प्रभु की सोच हमारे लिए, इच्छाएं। हम किसके लिए बने गए हैं? कई बार लोग बोलते हैं, कई बार पिक्चर में, मगर आप लोग हिंदी पिक्चर नहीं देखते हो, ठीक है, ठीक है, काम जहां पर हीरो बोलता है
तुम तो मेरे लिए बनी गई हो। अरे वाह रे वाह 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 वाह। बाद में हीरोइन भी बोलती है तुम तो मेरे लिए बने गए हो। दोनों खोटू, चौकड़ी, मतलब रॉन्ग। सच तो ये है आप तुम दोनों आपस में नहीं, तुम दोनों ईश्वर के लिए बने गए हो, पवित्रता के लिए बने गए हो। अब देख रहे हो? सो यहां पर देखिए वर्स 4, ठीक है, सो दैट वी वुड बी होली, दैट मीन्स कॉन्सक्रेटेड, मतलब प्रभु के लिए अलग किए हुए, सेट अपार्ट फॉर हिम, उसके कार्य के लिए चुने गए हो, एंड पर्पस ड्रिवन, मतलब प्रभु के एक उद्देश्य के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु का शब्द बताता है वर्स 4, सो दैट वी वुड बी होली। यू सी, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, पवित्रता। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता नहीं प्रभु ने मेरे को पवित्रता के लिए नहीं चुना है, झूठ। ठीक है, पवित्रता मतलब प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए। ठीक है, सेकंड, प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। तीसरा, प्रभु के उद्देश्य को संपूर्ण करने वाला व्यक्ति। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, प्रभु हमको ये शब्द देते हुए हमको रीइंफोर्स करते हैं, तुम कभी भी ये दुनिया के लिए नहीं बनाए गए हो जहां पर एक व्यक्ति 2 BHK के पीछे पड़ा हुआ है। 2 BHK, 2 BHK, 2 BHK, 2 BHK, 2 BHK, पसीना खून बहाकर प्रभु बोलता है तुम वो करो ना जो मैंने तुमको कहा, ये सब यूं ही आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप समझ रहे हो? देखिए प्रभु ने किसके लिए, सी फॉर व्हाट गॉड हैज मेड अस फॉर। प्रभु ने किसी को भी पैसे के लिए नहीं बनाया है, मगर दुनिया में तभी भी हम देखते हैं लोग चुंबक के जैसे पैसा और धन और दौलत, प्रभु बोलता है ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। कल हम जानेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूं कल 9 बजे हम लोग ऑन टाइम लॉग इन कर दें। आप में से बहुत से लोग करते हैं, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है, समझने के लिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, मगर उसका बेस आज हम सीख रहे हैं। अब देख रहे हो, अभी आपका शरीर किसके लिए बना गया है? पवित्रता के लिए। आपका शरीर पवित्रता के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। फिर एक्सीडेंट तो होना ही है जीवन में। आप समझ रहे हो? अगर ये बॉटल है, पानी के लिए है, पानी के लिए ये बॉटल, हाँ ये कलर दिखता है, ये कलर दिखता है, ये पानी के लिए है। इसमें मैं पेट्रोल भर के नहीं रख सकता, मैं रख सकता हूं। मैंने कल बोला था लिक्विड, एक बहन ने बोला अरे लिक्विड मत बोलो, गुजराती में इसको बोलते हैं फिनाइल। वो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसा है, ठीक है, मैं अभी उसको फिनाइल से भर के नहीं रख सकता, नहीं तो ऐसा दिखेगा व्हाइट व्हाइट, ओ एल्मा ने कुछ जूस बना के रखा, चलो मैं पी लेता हूं। आप देख रहे हो, ये उसके लिए नहीं है, ठीक है, ये पानी के लिए है। एग्जैक्टली वैसे ही आपका शरीर, मेरा शरीर, आपका आत्मा, मेरा आत्मा, आपका मन, मेरा मन, ये दुनिया और दुनिया की चीजों के लिए है ही नहीं। मगर बहुत बार हम ट्राई करते हैं ये चीजें हमारे लिए रखने के लिए, और वो हानिकारक बन जाती है। जैसा फिनाइल ये शरीर के लिए नहीं है, एसिड ये शरीर के लिए नहीं है, मगर जब एक व्यक्ति एसिड या फिनाइल पीता है क्या हो जाता है? आईसीयू में चले जाता है वो, राइट? कभी कभी आईसीयू से पहुंचने से पहले ऊपर, हाँ या ना, राइट? क्योंकि फिनाइल एसिड पॉइजन एक शरीर के लिए नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम सोचते हैं ये दुनिया की चीज है, बहुत फ्रेंडली है, आकर्षित, ये हमको दिखाती है, ये तो फ्रेंडली है, ये तो हमारे लिए है, मगर जब हमको सही तरीके से हमको समझ नहीं आएगा, एक्चुअली वो हमारे लिए पॉइजन बनता है। और मैंने ये देखा भी है, और बहुत सारे लोग सहमत भी रहेंगे, जहां पर ज्यादा पैसा भी रहता है ना, वो पैसा अगर एक व्यक्ति प्रभु के समझ के द्वारा अगर वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा ना, वही पैसा उसके जीवन को खत्म कर देगा। और मैंने ये देखा है,
पति पत्नी के रिश्ते कैसे धन दौलत के द्वारा ही टूटते हैं, जहां पर धन दौलत कुछ नहीं बोलता है, मगर पति पत्नी बोलते हैं इसको महत्व देते हुए। धन दौलत इतना कि वो एक दूसरे को भी भूल जाते हैं। उनके घर में बच्चे भी हैं, बच्चे को भी भूल जाते, देखते नहीं है क्या निर्णय ले रहे हैं, उनके भविष्य के लिए सही है या नहीं है। वो अंधे हो जाते हैं क्योंकि पैसा धन दौलत उनके आंखों के सामने उनको वो पट्टी के जैसे बांध देता है और वो अंधे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब देख रहे हो, तो इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताता है। वी आर कॉल्ड फॉर होलीनेस, पवित्रता के लिए। ठीक है, पवित्रता मतलब, मैं फिर से बोलता हूं, अ लाइफ ऑफ कॉन्सेक्रेशन, कि प्रभु को मैंने दे दिया है। ठीक है, मैंने ये जीवन, मेरा शरीर मैंने प्रभु को दे दिया है। जब मैंने ये शरीर, मेरा जीवन, मेरा परिवार मैंने प्रभु के लिए दे दिया है, वो व्यक्ति दारू को नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति पढ़ी को नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता है जब वो किसी और व्यक्ति के लिए कमिटेड है। ठीक है, सो हम देखते हैं वो व्यक्ति का जीवन अलग है, प्रभु का है, प्रभु के उद्देश्य के पूरा करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, वर्स, रीड दैट वर्स, या 4 ओनली। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ठीक है, और पवित्र और निर्दोष, ठीक है, ब्लेमलेस इन हिज साइट, ये प्रभु का इच्छा है आपके और मेरे जीवन में। पवित्र और निर्दोष मतलब किसी भी प्रकार का पाप का स्टेन नहीं होना चाहिए। ब्लेमलेस इन हिज साइट, इन लव। देन वर्स 5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, मतलब देखिए, ही प्रीडेस्टिन्ड, ठीक है, उनके इच्छा के अनुसार, उनके प्यार और इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। अब देख रहे हो वर्स 5, प्रभु ने ऑलरेडी ये प्रीडेस्टिन्ड कर दिया कि प्रभु यीशु के द्वारा हम उसके संतान बने। ठीक है, आगे फिर, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। यहां पर क्या है, वर्स 6 फिर से पढ़ो। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस एंड फेवर। आपके जीवन में दो महान चीजें हैं। क्या है वो? एक है प्रभु की कृपा और दूसरा है फेवर। You have grace, God's grace, glorious grace and favor of God upon you. जो आपसे जो हो नहीं पाएगी वो प्रभु के द्वारा, glorious grace and favor that he is so freely bestowed on us in the beloved of his son Jesus Christ. मतलब देखिए, so freely bestowed on us. आपके जीवन में कृपाओं के ऊपर कृपाएं हैं। कौन बोलता है आपके जीवन में कृपाएं नहीं है? कौन बोलता है कि आपके जीवन में प्रभु का फेवर नहीं है? मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, वर्स 6, कि आपके जीवन में मुफ्त में प्रभु यीशु के द्वारा आबा पिता ने उसकी महान से महान कृपाएं, और जो आपसे नहीं हो पाती है, जो दुनिया आपको अच्छी तरह से संभाल नहीं पाती है, या आपको जो मदद चाहिए, आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं फेवर, which you cannot earn by any means, but that has been given by God the Father in Christ Jesus. Praise the Lord. अभी आप देख रहे हो, पहला चीज, आप आशीर्वादित हो चुके हो प्रभु यीशु में। दूसरा चीज, आपका जो जगह है, एक्चुअली आपका और मेरा जो प्राइम जगह है वो है आत्मिक क्षेत्र। आत्मिक क्षेत्र, आप और मैं, वी आर लिविंग इन द स्पिरिचुअल रेम,
फिजिकली वी आर इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं है, ये तो टेम्परेरी है जो आप और मैं हम जी रहे हैं। भले हमारे पास अपना घर है, हमारा नौकरी है, बैंक बैलेंस है, ये सब धूल है, एक ना एक दिन तो ये धूल में मिटने ही वाला है। सो ये सारे चीजें टेम्परेरी हैं, और प्रभु बोलते हैं परमानेंट तो वो आत्मिक क्षेत्र है जहां तुम एक्चुअली सत्य में तुम प्रभु यीशु के साथ तुम विराजमान हो, प्रभु के साथ उसके सिंहासन के ऊपर। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। और एक और चीज यहां पे लिखा पवित्रता के लिए। पवित्रता के लिए मैंने आपको समझाया है क्या है पवित्रता मतलब, और निर्दोष जीवन जीना। प्रभु के नजर में आप और मैं हम निर्दोष हैं। देखिए ब्लेमलेस इन हिज साइट, ब्लेमलेस इन हिज साइट, ठीक है। और प्रभु ने ऑलरेडी ये प्लान बना के रखा है, उसका प्यारा सा प्लान कि प्रभु यीशु के द्वारा हम प्रभु के संतान बन चुके हैं। और आज आपके और मेरे जीवन में खूब खूब प्रभु की कृपा, द ग्लोरियस ग्रेस एंड द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन यू एंड मी आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए वो 7, ये सब हो चुका है मेरे भाई और बहनों, ये सब आपके जीवन में है जब आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। ठीक है, हमको शायद हजम नहीं होगा, तो हजम के लिए भी कई बार हम लोग गोली लेते हैं, राइट। सो वो गोली आपको प्रभु के शब्द से अभी मैं आपको दे रहा हूं हजम होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलो फिर वर्स 7 पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मिला जाएगा या मिला है, मिला जाएगा या मिला है, एग्जैक्टली। यहां पर देखिए, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन। वाओ, इन हिम। देखिए फिर से अगर आप ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे इन हिम, उनमें 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 बहुत बार आप देखोगे इन हिम इस प्रकार। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारा द्राक्ष रस है और हम सब सिर्फ डालियां हैं। और इसके लिए यहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति को प्रभु में निवास करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं वो सभानता रखने की जरूरी है, फिर से और फिर से याद दिलाना कि मैं किस में हूं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं आपके जीवन में। अगर आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, आप प्रभु यीशु में हैं। देखिए जब आप ये सभानता रखते हो, वो जो बीमारी जो सालों तक आपको मारता था, पीटता था, आपको रुलाता था, थोड़े ही समयों में वो भागेगा, क्योंकि आपने जान चुके हैं आप प्रभु में हैं, प्रभु यीशु में हैं। और प्रभु यीशु ने कलवारी पर्वत पर उसके लहू के द्वारा पाप को मिटाया, शैतानी शक्ति को मिटाया, हर एक बीमारी को मिटाया और एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया। वो 7 देखिए, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन, दैट इज डिलीवरेंस एंड सैल्वेशन। इन हिम वी हैव रिडेम्पशन, उनमें ही हमारा मुक्ति है, थ्रू हिज ब्लड, उनके रक्त के द्वारा, which paid as a penalty for our sin and resulted in forgiveness and complete pardon of our sin. Praise the Lord. क्या प्रभु यीशु ने खून बहाया? यस, जो 2000 साल पहले बहाया, हम देखते हैं उसी खून के द्वारा जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु में रहता है, वो ऑलरेडी धुल चुका है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु का शब्द बताता है। इन अकॉर्डेंस विद द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह इतना है, प्रभु बोलते हैं मैं मेरे अनुग्रह के द्वारा, प्रेज गॉड। इसके लिए पौलुस एकदम क्लियरली जब वो बोलते, एकदम क्लियरली बोलते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू योर डीड, नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजियस ड्यूटी, नॉट अकॉर्डिंग कि तुम कितना धार्मिक कार्य करते हो। सब लोग धार्मिक कार्य तो करते ही हैं, मगर उसमें से कितने सारे लोग डिप्रेशन में अभी भी हैं, उसमें से कितने लोग तभी भी पाप
प्रैक्टिस करते हैं। उसमें से तभी भी कितने लोग पवित्र आत्मा से संचालित ना होते हुए अपनी चमड़ी या शैतान या दुनिया से प्रेरित होते हुए या उससे संचालित होते हुए हर एक प्रकार के पाप का फल उत्पन्न करना, जिस प्रकार गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 से हम देखते हैं, बट दिस इज ओनली थ्रू ग्रेस ऑफ गॉड। देखिए वर्स 7 बहुत क्लियर है, इन अकॉर्डेंस विद द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो भारी मात्रा में हम सबको दी गई है। ठीक है, वर्स 8 पढ़िए। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। आप देख रहे हैं यहां पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, he lavished on us in all wisdom and understanding। lavished, लोग बोलते हैं कि he lavishly spends money, मतलब बिंदास वो तो पैसा गवाता रहता है, बेकार की चीजें वो खरीदता रहता है और पैसा उड़ाता रहता है। वो शब्द है यहां पर lavished, that God the Father in Christ Jesus lavished on us his grace in all wisdom and understanding with practical insight, ताकि हम प्रभु को जान सके। प्रभु का समझ, प्रभु का ज्ञान आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने बरसाया है, कोई उसकी मेजर नहीं है, उस प्रकार बरसाया है ताकि हम सत्य को जान पाए। चलिए पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। वर्स 9, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीहा में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीहा पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। ठीक है, आप किसके कारण हो यहां पर लिखा है, हम, आप और मैं किसके लिए हैं? प्रभु के लिए हैं, किसी भी चीज के लिए नहीं है। ये दुनिया की चीज के लिए बिल्कुल नहीं है। लेट मी रीड इन इंग्लिश वर्स 11, इन हिम ऑल्सो वी हैव रिसीव्ड, अगेन पास्ट टेंस, तुमको मिल चुका है प्रभु यीशु में। देखिए फिर से, इन हिम, प्रभु में, इन हिम ऑल्सो वी हैव रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस, a destiny, we were claimed by God as his own। praise God। आप देख रहे हो, प्रभु ने हमको अपना माना है, उसका अपना माना है। आप और मैं, प्रभु ने उसके रक्त के द्वारा, अब्बा पिता ने प्रभु यीशु में जब एक व्यक्ति है, प्रभु ने उसे अपना माना है। तो एक व्यक्ति, जो प्रभु ने एक व्यक्ति को अपना माना है, वो व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोच सकता है, नहीं मेरे को मेरा जीवन देखना है, मेरे को मेरा जीवन चलाना है। ये सब सुनने के बाद एक व्यक्ति अभी भी मैं, अपना, मेरा जीवन, मुझे कुछ करना है, तो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह को वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मतलब वो प्रभु को बोलता है, प्रभु तुमने जो लैविशली मेरे ऊपर बरसाया है ना, वो सब तुम बाजू में रखो, मैं अपना जीवन में जीने लगता हूं। आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं इंसल्ट, उसको बोलते हैं प्रभु और प्रभु के अनुग्रह को इंसल्ट करना। कि प्रभु बोलते हैं, बेटा बेटी मेरे बिना तू जी नहीं पाएगी। नहीं प्रभु, मैं ट्राई करती हूं और मैं जी के दिखाऊंगी। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द और उसके इच्छा के विरुद्ध वो जाता है, इस प्रकार एक व्यक्ति रेस्पॉन्ड करता है। देखिए यहां पे लिखा है, वी वर क्लेम्ड बाय गॉड एज हिज ओन, हैविंग बीन प्रीडेस्टिन्ड, चोजन, अपॉइंटेड बिफोरहैंड
according to the purpose of him who works everything in agreement with counsel and design of his will, so that who were the first to hope in Christ, who put our confidence in him as our Lord Jesus, Lord and Savior, so that we might exist for praise for his glory. अब देख रहे हो, ताकि हम प्रभु के लिए हम जिए, उसकी महिमा के लिए। अभी देखिए वर्स 13, प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं जब हम ये प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हैं। पढ़िए वर्स 13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब देख रहे हो विश्वास, ये सब सुनने के बाद क्या आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो? जब एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, शादी के समय विश्वास करता है, हाँ मेरी शादी हो चुकी है, अभी दो लोग एक शरीर बन के वो जीवन जीते हैं, वही विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं आज। जब आप ये प्रभु के शब्द आप विश्वास करते हैं, शादी में पति पत्नी एक होते हैं, मगर जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के शब्द को विश्वास करता है, वो और प्रभु यीशु एकत्रित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो विश्वास कितनी बड़ी एक वरदान है जो प्रभु ने दिया है। ये सब सुनने के बाद भी अगर आप बोलते हो ठीक है देख लेते, इससे मतलब है विश्वास नहीं किया है, तो हम मियरली ये सब शब्द सुनेंगे अच्छा लगने के लिए, मगर जब तक एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, यहां ये हो चुका है, प्रभु के साथ एकत्रित बन जाता है, हम देखते हैं उसके विश्वास के द्वारा हम देखते हैं पवित्र आत्मा। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को सुनता है, उसे स्वीकार करता है, प्रभु का शब्द बताता है कि उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, he stamped with the seal of the promised Holy Spirit, और ये गारंटी है कि तुमको उद्धार मिल चुका है। अब देख रहे हैं यहां पे लिखा है, in him you also when you heard the word of truth, the good news of your salvation, as a result believed in him, were stamped with the seal of the promised Holy Spirit, the one promised by Christ as owned, protected by God. Verse 14, this Spirit is the guarantee, is the first installment, the pledge, the foretaste। मतलब यही मैं बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा मिल रहा है, वो हमारा गारंटी है कि हम प्रभु के राज्य में हम प्रवेश होने वाले हैं। वो हमारा पहला गारंटी है। यहां पर लिखा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आप लोग ईएमआई भरते होंगे राइट, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट आप रहते होगा राइट। सो यहां पर यही लिखा है, ही इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो प्रभु हमको देता है, पवित्र आत्मा। वाह, अब देखते हो एक पवित्र जीवन, प्रभु में जीवन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है पवित्र आत्मा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट के इंस्टॉलमेंट। Praise the Lord, प्रभु में बढ़ते हुए। So he is the Spirit is the guarantee, he is the first installment, he is the pledge, he is the foretaste of our inheritance until the redemption of God's own purchased possession, his people, his believer, to the praise of his glory. Praise the Lord. अगर आप ये, मैंने जानबूझ के लास्ट में मैं फास्ट में भाग रहा था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से, मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए आप कितने आशीर्वादित हैं। कौन बोलता है कि प्रभु आपके विरुद्ध है? कौन बोलता है कि आप आशीर्वादित नहीं हो? क्योंकि हम परिस्थिति को देखते हैं, क्योंकि काम नहीं है, इसके लिए, इसके वजह से एक व्यक्ति सोचेगा मैं आशीर्वादित नहीं हूं, या आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, इसके वजह से एक व्यक्ति सोचेगा मैं आशीर्वादित नहीं हूं, या लोग आपसे प्यार नहीं करते, इसके वजह से एक व्यक्ति सोचता है मैं आशीर्वादित नहीं हूं। आज प्रभु यीशु उनके शब्द को आपको देते हुए, सारे जो भी लोगों ने आपके विरुद्ध बोला है वो सबको झूठा ठहराते हैं और बोलते हैं बेटा बेटी जब तू मुझ में है तू सही में आशीर्वादित है। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. और आशीर्वादित के द्वारा हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं, प्रभु ने क्या सब क्या से क्या हमारे जीवन में कर रखा है। हमने हमारे जीवन में भूल किया होगा, ठीक है, भूल किया होगा मतलब पाप किया होगा, मगर उसका भी परमानेंट जगह नहीं है आपके जीवन में। जब परमानेंट प्रभु यीशु का लहू आप में बहता है और वो परमानेंट चीज को वो नाकामयाब बनाकर आपको गिल्टलेस बना देता है और साथ साथ में आपको जस्टिफाई भी करता है। जस्टिफाई मतलब जस्ट एज यू हैव नेवर सिन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप फिर से अभी ये समझ के द्वारा आप प्रभु के शब्द को आप फिर से पढ़े, एफिशियंस चैप्टर 1। ये हमारा आज का बेस था। और जब एक व्यक्ति ये समझता है, कल से हम ये जानेंगे कि जो हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मेरे को आशीर्वाद दो, प्रभु मेरे को आर्थिक स्थिति बदलो, बहुत इजी है मेरे भाई और बहनों हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस को बदलने के लिए। एक्चुअली बहुत बार हम सोचते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब पैसा का प्रॉब्लम, और पैसा मेरे को मिल जाएगा ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो बहुत बड़ा झूठ है शैतान के ओर से। कभी भी पैसा हमारा प्रॉब्लम नहीं है। कल हम जानेंगे कि क्या है वो। और जब एक व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान देता है, when a person makes the word of God, Jesus as the center of his or her heart, all these things will come into alignment as per the word of God. Praise the Lord. तो चलिए हम हमारे आंखें बंद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं ये दिन के लिए जहां पर प्रभु ने साक्षात हमको बताया आत्मिक क्षेत्र से प्रभु ने किस तरीके से प्रभु यीशु में निवास करते हुए हमको किस तरह से प्रभु ने हमको आशीर्वादित रखा है, हमको प्रभु में बना के रखा है ताकि हम आगे और आगे बढ़ पाए और प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए जी पाए, उसके उद्देश्य के लिए, उसकी पवित्रता के लिए, उसके बुलावा जो पवित्र बुलावा जो प्रभु ने दिया है उनके लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु यीशु ये आशीर्वादों के लिए। प्रभु यीशु जो आपने हमारे ऊपर खूब खूब बरसाई है जितना हम कभी सोच नहीं सकते हैं। प्रभु आपको ही धन्यवाद, आपको ही स्तुति और आपको ही आराधना हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।